बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, हाज़िर हूँ एक नई डिश के साथ। आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। उसके लिए मैंने आधा किलो चावल, तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको पानी में भिगो के रखा हुआ है। उसके साथ 2 अदद बड़े आलू, 7 पाव साफ मटर, 1 अदद बड़ा प्याज, 3 अदद टमाटर, 3 बड़ी चमचे ऑयल की, ये गरम मसाला 1 चम्मच, उसके अलावा 1.5 चम्मच सुरख मिर्चें पाउडर और 2 चमचे जो हैं वो नमक। ये सब चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। तो आएँ अब स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी मटर पुलाव। सबसे पहले जो हमने कुकर का रख लिया है, इसके ऊपर उसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। ये मैंने कुकर इसलिए रखा है कि इसको बाद में ढकना आसान होता है और मुझे आसान लगता है। बाकी आप जिस तरह से बनाते हैं, जो आपको चीज़ सूटेबल लगती है आप वो कर लें। जो ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। ये देखें हमारा ऑयल गर्म हो गया। अभी हम इसमें डाल देंगे प्याज। यहाँ पे एक ख़ास बात आपको ये बता दें कि अक्सर आप देखते हैं कुछ लोगों के चावल सफ़ेद होते हैं, कुछ के जो हैं वो सुर्खी माइल होते हैं। तो ये कैसे मुमकिन होता है? ये बुनियादी तौर पे आपके जो आप अभी प्याज बना रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके चावलों का रंग क्या होगा। अगर आपने चावलों का रंग सफ़ेद रखना है तो आप उसको हल्का ब्राउन करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके चावलों का रंग थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो तो आप इसको सही अच्छी तरह से ब्राउन करें। हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो गया। मैं तो काफ़ी इतना ही करता हूँ। अभी इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। तो मैं आपको 3 टमाटर डाल दिए, तो बड़ा साइज के टमाटर है तो 1, और अगर छोटा साइज के टमाटर है तो 2। अभी 2 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगा ताकि ये जो है ना टमाटर वो गल जाए। उसके बाद फिर इसको खोल दें। 2 मिनट हो गए जी, हम इसको खोल के देखते हैं। ये बिल्कुल आग हल्की थी तो इसलिए इस तरह से गले हुए नहीं नज़र आ रहा। हल्का सा मैंने प्रेस करके ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। अभी हमने इसमें नमक और मिर्चें ऐड कर देंगे। साथ में जो ज़ीरा और गरम मसाले की बाकी चीज़ें हमने डाली थी वो भी ऐड कर देंगे, और साथ में ऐड कर देंगे मटर और आलू। अभी इसको हम 5 मिनट इसके अंदर भूनेंगे। और अगर आप इनके टेस्ट को बहुत एक्स्ट्रा किस्म का बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आधा जो है चिकन राइस क्यूब डाल दें और आधा चिकन क्यूब डाल दें, और देखेंगे कितना मज़े का टेस्ट आएगा। इसको इसी स्टेज पे मसाले में डाल दें ताकि ये मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दूसरी जो है बात ये है कि आपने ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसकी मकदार का बहुत ख्याल रखना है। घी ज़्यादा अच्छा चावलों में नहीं लगता और ना ही वो खाने में अच्छा होता है, क्योंकि फिर आपको हज़म करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जितना ऑयल और घी कम रखेंगे उतने मज़ेदार चावल बनेंगे और उनका टेस्ट भी मज़े का होगा, और खाने के बाद आपको बारी बारी महसूस नहीं होगा। जितने भी आप चावल लेते हैं उसका दुगना आपने पानी डालना होता है। तो मैं अभी इसमें 1 लीटर पानी शामिल करूँगा। और अब इसको मैं इतनी देर आग पे रखूँगा कि इसमें एक बॉयल आ जाए, यानी एक दफ़ा पानी उबल जाए। जब ये उबल जाएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे।
ये देखें जी, इसमें बॉयल तकरीबन आना शुरू हो गया। ये 30 सेकंड में खुद बॉयल आ जाएगा। और अभी इसमें हम ऐड करेंगे चावल। जब आप इसमें राइस कर दिए अभी इसको हिलाएँ और साथ में नीचे जो है वो आंच हल्की कर दें। थोड़ी देर इसको इसके अंदर पकाएंगे और इसके ऊपर लगा देंगे ढकना ताकि ये थोड़ा सा पक जाए और जो हमारे आलू और मटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखें जी, इसके अंदर बिल्कुल ज़रा ज़रा पानी रह गया। अभी इसका टाइम हो गया, हम इसको भी दम लगाएंगे। अगर किसी स्टेज पे आपको लगता है कि चावल माशाल्लाह से अच्छे फूल गए हैं, अगर आपको लगता है कि आपके चावलों में कसर, आप यहाँ पे चेक कर लें, नमक और मिर्चें भी चेक कर सकते हैं, वो आप इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। नमक और मिर्चें अगर आपने और ऐड करनी है, या अगर आपने लगता है आपको कि आपके चावल सख्त हैं तो उसमें हल्का सा पानी और ऐड करना है। लेकिन अहम बात यह है कि पानी गर्म करके आपने शामिल करना है, ठंडा पानी नहीं डालना है। अगर आप अच्छा दम देना चाहते हैं तो अच्छा दम देने के लिए फिर नीचे तवा रख दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि उससे हल्की हल्की हीट पहुँचती रहेगी। ये तवा रख के, मैंने ये कुकर में चूँकि बना रहा हूँ तो मैंने कुकर का ढकना इसके ऊपर लगा दिया और आग नीचे बिल्कुल हल्की कर दी है। तो अभी मैं इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट जो दम दूँगा, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि चावल मेरे अच्छे से गल चुके हों। अगर आपको चावल नहीं गले तो आप 2-3 मिनट ज़्यादा भी दम दे सकते हैं और उसके बाद उसको खोलेंगे, बेहतरीन किस्म के चावल तैयार होंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह कि आप जब बना के खाएंगे तो आप याद करेंगे कि अगर आप इसके अंदर ये दोनों चीज़ें डाल देते हैं, चावल वाला और चिकन वाला क्यूब, तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका हो जाता है। ये 15 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम खोलते हैं अपना दम और देखते हैं कि क्या हालात है। ये देखें जी, माशाल्लाह से बिल्कुल A1 किस्म के जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। अभी आप